जयपुर में 2 थाना अधिकारियों को अवैध शराब फैक्ट्री नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। झालावाड़ जिले के पीड़ावा कस्बे में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हुई है। मृतक का सिर कुचले जाने से फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। उधर सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा के स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि चिकित्सक काफी लंबे समय से यहां से छुट्टी पर हैं। करौली के पांचना बांध से नहरों में पानी खोलने को लेकर सोमवार को पांचना बांध के अतिथि गृह में गुड़ला पांचना क्षेत्र के किसान और अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाने में किसानों से मदद की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। अलवर जिला परिषद के सदस्य संघर्ष समिति राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए। हनुमानगढ़ के नौहर के एक डीजे संचालक का शव आपूवाला माइनर नहर में मिला है। डीजे संचालक बसंत के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। धौलपुर के हलवाई खाने में 2 चोरों ने एक तेल मिल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। जिला स्तरीय समारोह स्थल सुखाड़िया स्टेडियम की सुरक्षा का उदयपुर से आए बम निरोधक दस्ते की ओर से मुआयना किया गया। इस दौरान सुरक्षा उपकरणों के साथ मैदान के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। राजसमंद के रेलमगरा में बालिका दिवस पर सामाजिक कुरीति बाल विवाह पर संगोष्ठी मोरा गांव और सहाड़ा ब्लॉक के माझावास में आयोजित की गई। जतन संस्थान की ओर से पूर्व में निर्मित बाल विवाह के दंश को उजागर करती लघु फिल्म भी दिखाई गई। जोधपुर के देवनगर थाना इलाके में एक बस कंडक्टर से मारपीट कर बदमाश ने 16,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। झगड़े के दौरान बदमाशों ने बस परिचालक की टिकट मशीन भी तोड़ दी। परिचालक ने देवनगर थाने में केस दर्ज करवाया। बूंदी जिले में मेडिकल की दुकानों पर बीपी शुगर जैसी बीमारियों की दवाई नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। पीड़ित पेंशनर समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेडिकल की दुकानों पर उन्हें विभिन्न बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध करवाए जाने की गुहार लगाई। बीकानेर में होने वाली बॉर्डर होमगार्ड भर्ती में सीमावर्ती इलाके खाजवाला के युवाओं को मौका देने की मांग को लेकर लोक सेवा यूथ क्लब के युवाओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। नागौर के खीबसर गांव के पप्पू चौधरी से साइकिल यात्रा की ओर से माउंट एवरेस्ट तक की यात्रा के लिए पप्पू निकले हैं और इसके चलते वे अभी जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, 12, झालावाड़ समेत 24 जिलों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। 25वें जिले के तौर पर बूंदी पहुंचे। जोधपुर में कमिश्नरेट की जिला स्पेशल टीम और देवनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से 151 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है। राजधानी जयपुर में महारानी कॉलेज में बड़ा बवाल हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को पीटा गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें थप्पड़ मारा। राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव ने निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारकर मंच से नीचे गिराया। जयपुर में युवा बेरोजगारों का हल्लाबोल देखने को मिला, जहां पर बेरोजगारों की ओर से 22 गोदाम से विधानसभा तक कूच किया गया। गुजरात आंदोलन की मांगों को पूरा करने की मांग की गई। तो वहीं शिक्षा मंत्री के गृह जिले में तालाबंदी का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के राजासर भाटियान विद्यालय में शिक्षक नहीं होने के चलते छात्र छात्राएं और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ताला लगाकर के स्कूल के जोरदार प्रदर्शन किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई हुई है। सोना तस्करी के 2 मामले पकड़े गए। एक यात्री से 380 ग्राम सोना बरामद किया गया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता ऊपर की बातों को छोड़ें, जमीन पर ध्यान दें, बूथ की चिंता करें। बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। इससे पहले अलवर जिले के बहरोड में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। नड्डा दिल्ली से जयपुर आते समय यहां बहरोड में रुके। यहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया।
राजधानी जयपुर में एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में एमओयू साइन किए गए। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद रहे। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा विधानसभा का घेराव आज करेंगे। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के वे दौसा से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के साथ जयपुर कूच करेंगे। सांसद ने करीब 1.5 लाख बेरोजगारों के पहुंचने का दावा किया है। जयपुर में 1600 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी द्रव्यवती नदी में सीवरेज का अपशिष्ट पानी डाला जा रहा है। सीवरेज के पानी के ऐसे सैकड़ों अवैध कनेक्शन भी दिए गए हैं। ये कनेक्शन पूरी नदी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म फेयर फितूर में भारतीय पेवेलियन पर राजस्थानी स्टॉल पर जमकर धूम मची हुई है। समापन समारोह में भारतीय पेवेलियन की राजस्थान स्टॉल पर पैलेस ऑन व्हील्स का प्रेजेंटेशन दिया गया। रागपुरा थाना इलाके के पंडितपुरा मोड़ के पास सरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के हादसे का शिकार हुई। इस दौरान ट्रॉली में बैठे आधा दर्जन छात्र घायल हुए। ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। तो जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सूरसागर थाना इलाके में एक किशोरी की आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बूंदी के लांबा बरडा गांव में पिछले 1 साल से बंद पड़े आरओ प्लांट को चालू करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 1 साल से फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए वे मजबूर हैं। तो वहीं तारानगर कस्बे के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में भाजपा की ओर से किसानों युवाओं की मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी की ओर से किसानों और युवाओं की मांगों पर एसडीएम कार्यालय के आगे महापड़ाव डाला जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई। साइबर सुरक्षा को लेकर प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में बैंकर्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस उपाधीक्षक भागचंद मीणा ने सुरक्षा उपायों पर बैंकर्स को दिशा निर्देश प्रदान किए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के निकटवर्ती बनाड़ इलाके में एक किशोरी का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने बाद में उसकी मां को भी सोशल मीडिया पर धमकाया। पीड़ित महिला ने इस बारे में अपहरण और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। आदर्श विद्या मंदिर के स्कूलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन निकाला गया। स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी सजाई गई और तारानगर कस्बे के बनेचंद सरावगी स्कूल में नेताजी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रतापगढ़ में हत्या के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने को लेकर पीड़ित परिवार के लोगों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है, सुरक्षा की मांग की है। भीलवाड़ा के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से सुभाष चंद्र बोस जयंती पर स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से भीलवाड़ा में पथ संचलन किया गया। वहीं संचलन के आखिर में सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल दुकान के ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 10 एंड्रॉइड फोन, 40 कीपैड फोन समेत 60,000 रुपए की नकदी भी चुरा करके ले गए। उधर धौलपुर में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यवाहक जिला कलेक्टर और एसपी को सहारा इंडिया की ओर से भुगतान नहीं किए जाने को लेकर के ज्ञापन सौंपा है और सहारा इंडिया के सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिटी पार्क में सौंदर्यीकरण के लिए पार्क में जल्द ही न्यूनतम शुल्क के साथ टिकट की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके अलावा चिल्ड्रंस जिम के साथ आकर्षक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। बीकानेर के छतरगढ़ थाना इलाके में बच्ची को नहर में फेंकने के मामले में आखिरकार पुलिस ने आरोपी माता पिता को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पूछताछ में दोनों ने अपने आरोप कबूल किए हैं। झुंझुनू के खेतरी में संचालित विपुल एजेंसी के मालिक मनीष चौधरी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश सचिन सराय को अजमेर से गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा देवगढ़ के कार्यकर्ताओं ने शीतलहर से फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर देवगढ़ के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सरकार से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।
सांभर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद 22 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चूरू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती महिलाओं ने हमारी ख्वाहिश एनजीओ में हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाई। उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर नेताजी को याद किया गया। उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया गया। कोरोना से प्रदेश में एक और मौत हुई है। वहीं प्रदेश में 3 नए कोरोना के मामले सामने आए और इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 5 हो गई है। जयपुर में 2 थानाधिकारियों को अवैध शराब फैक्ट्री संचालन मामले में निलंबित किया गया। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में थानाधिकारी मांगीलाल और ब्रिजमोहन को निलंबित कर दिया गया। आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर की ओर से अंकों के बदले असमत मांगने के मामले में आरोपी गिरीश परमार, छात्रा अर्पित अग्रवाल और छात्रा ईशा को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों ने कोर्ट में वॉइस सैंपल देने से इनकार किया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को सरकार की शय मिल रही है। सरकार ने लाखों युवाओं के सपने तोड़े और राजस्थान दंगों का प्रदेश बन गया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चाकसू पहुंचे। उन्होंने राजकीय कन्या महाविद्यालय के शिलान्यास और महिला संगम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। करौली में सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान करौली के आदर्श विद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से पथ संचलन भी निकाला गया। चूरू के वार्ड संख्या 31 में शिव कॉलोनी में एक बंद मकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। उदयपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नेताजी के विचारों को लेकर के संकल्प लिया गया कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों के शीशे 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिए। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना किया गया, जांच जारी है। बूंदी जिले में नैनवा कस्बे क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बाछोला गांव में इंटरलॉकिंग सड़क और फुलेता में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया है। प्रजापत समाज के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। रविवार की सुबह कोर्ट परिसर में स्थित एसबीआई बैंक की 4 दीवारी के बाहर लगी अधिवक्ताओं की टेबल को निगम के कर्मचारियों की ओर से हटाया गया था, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन वकीलों ने एसबीआई बैंक के बाहर धरना दिया और बैंक पर ताला लगा दिया। वकीलों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने बात की। निगम ने वकीलों की शर्तों को माना और हटाई गई टेबलें उन्हें वापस लौटा दी हैं। राजसमंद के रेलमकरा के सादड़ी गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने गांव के करीब आधा दर्जन मकानों के ताले तोड़ दिए, लाखों की नकदी जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। हिंडौन के रिको एरिया में 2 पाइप फैक्ट्री से पाइप चोरी के मामले में फरार आरोपियों को हिंडौन की नई मंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा में फैक्ट्री कर्मचारी की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने फैक्ट्री पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। भरतपुर संभाग मुख्यालय के सबसे बड़े जिला अस्पताल आरबीएम में चोर आए दिन किसी न किसी की जेब काटते हैं। ऐसा ही एक जेब कतरा लोगों के हत्थे चढ़ा तो लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बूंदी में राजकीय महाविद्यालय के बाहर लोगों की ओर से वाहन खड़ा करने के साथ ही कचरा डालकर पेशाब किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरी छात्राओं की ओर से नगर परिषद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। टायर जलाकर विरोध जताया गया। सवाई माधोपुर के श्याम वाटिका स्थित सरकारी क्वार्टर में अवैध रूप से रहने वाली बेसहारा लोगों को पिछले दिनों नगर निगम की ओर से बेदखल किया गया था। नगर परिषद की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद कई परिवार सड़क पर आ गए। नगर परिषद की ओर से बेघर किए गए परिवारों ने किसान सभा जिलाध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामगोपाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। उदयपुर के कोट चौराहे पर राजस्थान रोडवेज की एक अनुबंधित बस ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर जिले के सदर थाने के विजय मंदिर पुलिस चौकी पर तैनात सहायक उप निरीक्षक का चौकी से ट्रांसफर किया गया है। इसीलिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उनका ट्रांसफर रद्द करने की मांग की। दौसा में 3 दिन पहले अपहरण किए गए विशाल जाट की डेड बॉडी आखिरकार बरामद कर ली गई। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शव को
गाड़ी से बरामद किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 18,42,500 रुपए भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि कार सवार तीनों बदमाश जयपुर के बगरू इलाके से हत्या कर शव को लेकर के आए थे और दौसा जिले में शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को भनक लगी। पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने भागने की कोशिश की, जिस पर नाकाबंदी कर उन्हें पकड़ा गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने हजारों समर्थकों के साथ आज जयपुर कूच करेंगे और इसी को देखते हुए पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने सवाई माधोपुर का पहले दौरा किया और लोगों से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में इस कूच में हिस्सा लेने की अपील की। गोलमा देवी ने कई जगहों पर जनसंपर्क भी किया। खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। तो कांग्रेस विधायक सचिन पायलट टोंक पहुंचे थे, जहां छावनी सर्किल पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पायलट का स्वागत किया। सवाई माधोपुर के राजकीय कृषि महाविद्यालय बहरामडा खुर्द के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। अलवर शहर में वार्ड संख्या 35 के सोनावा डूंगरी में पानी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और विरोध प्रदर्शन किया है। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। अलवर में खेड़ली गांव के पास में एक बाइक सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जोधपुर में सीएमएचओ के तत्वावधान और खेल समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में 5 फरवरी से 12 फरवरी तक खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका पोस्टर विमोचन किया गया। डूंगरपुर जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह जिला मुख्यालय पर लक्ष्मण मैदान में आयोजित किया जाएगा। वहीं डूंगरपुर जिले में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के जिला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। रेनवाल में पालिका प्रशासन की ओर से डंपिंग यार्ड के पास से शमशान भूमि को हटाने पर स्थानीय वार्डवासियों का गुस्सा फूट गया। गुस्साए वार्डवासियों ने रेनवाल करड़ रोड को जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। शमशान भूमि को उसी स्थान पर रखने की मांग की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर संकट मोचक हनुमान मंदिर के पास में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। उधर जोधपुर रेलवे स्टेशन के ऐतिहासिक भवन को मूल स्वरूप में रखने की मांग की जा रही है। इसे लेकर मारवाड़ जागरण मंच की ओर से रेल मंडल प्रबंधक को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। दौसा जिले की सवासा गांव में पत्थरों से भरे ओवरलोडेड डंपर की टक्कर से लड़की की मौत के मामले को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। ग्रामीणों ने डिमांड रखी कि मृतका के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अलवर के बालावास में फायरिंग की घटना के बाद अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम बांदपुर पहुंची और यहां पर घटनास्थल का जायजा लिया गया। ग्रामीणों से घटनाक्रम की जानकारी भी एसपी ने ली। साथ ही इस घटना को लेकर स्पेशल टीम को भी बुलाया गया, जहां एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि फायरिंग की घटना को लेकर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर राजसमंद जिले के विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम के छात्र छात्राओं की ओर से पथ संचलन किया गया। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ जयपुर के निजी चिकित्सकों ने अपने चिकित्सा संस्थान बंद रखे। प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम भी बंद रख करके प्रदर्शन किया गया। बारा में सेंट पॉल स्कूल के 2 छात्रों के साथ बाइक सवार 4 बदमाशों ने मारपीट की, साथ ही रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग किया। पुलिस को ना बताने की धमकी भी दी। विधानसभा का बजट सत्र कल स्थगित किया गया था। आज फिर से बजट सत्र की शुरुआत होगी और जैसे ही कल सदन में राज्यपाल का भाषण शुरू हुआ तो बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और जमकर हंगामा किया। उनको साथ मिला आरएलपी विधायकों का। कल विधानसभा में राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया ही था कि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आरएलपी विधायकों ने वेल में आकर के पेपर लीक केस
मामले में सीबीआई जांच की मांग पर पोस्टर दिखाने शुरू किए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए टाल दिया था, आज तक के लिए, और 3 विधायकों को निष्कासित किया था। विधानसभा के बजट सत्र में हुए हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि ये चुनाव तक इसी तरह से धमाल पट्टी करेंगे, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। विधानसभा में विपक्ष की ओर से किए गए हंगामे को लेकर कांग्रेस नेता और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक मामले को लेकर बोलते हुए कहा कि बीजेपी मामले में सीबीआई जांच इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि ये लोग वसुंधरा राजे को हटाना चाहते हैं। बीजेपी के कार्यकाल में 8 पेपर लीक हुए थे। विधानसभा की कार्यवाही कल स्थगित होने के बाद स्पीकर सीपी जोशी की अध्यक्षता में सदन की कार्य सलाहकार समिति यानी कि बीएससी की बैठक हुई है और इस बैठक में आगामी दिनों में सदन में होने वाले संभावित कार्यक्रमों को तय किया गया। अलवर के बांसुर में दिन दहाड़े कुछ युवकों ने एक युवक पर फायरिंग की। इस दौरान युवक के पेट में गोली लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जालोर के सांचौर में एक टीचर नाबालिग के साथ कमरे में पकड़ा गया। यह आरोप है कि आरोपी टीचर 9वीं कक्षा के छात्रा के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहा था। मामले का पता चलने पर गांव वालों और छात्रों ने प्रदर्शन किया और टीचर के साथ जमकर मारपीट भी कुछ लोगों ने की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के रहने वाले 3 युवक एक सड़क हादसे में घायल हो गए। दरअसल गाड़ी चलाते वक्त तीनों युवक सोशल मीडिया पर लाइव थे और इसी दौरान इसकी वजह से हादसा हुआ। करौली के चंदेली में एक विवाहिता की ओर से खुदकुशी करने का मामला सामने आया। विवाहिता ने सल्फोस की गोलियां खाकर के अपनी जान दे दी। सीकर में एक कार ट्रोले से भिड़ गई और ट्रोले के नीचे घुस गई। कार में 5 युवक सवार थे जिनकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के पानरवा थाना इलाके में एक कार नदी में गिरने से युवक की जान गई है। वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान पिछले 13 दिनों में माइनस में पहुंच गया। शीतलहर की वजह से लोगों की कपकपी छूट रही है और कड़ाके की सर्दी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। अलवर में बैरोड में भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप से टक्कर के बाद पलटी स्कूल बस। हादसे में 4 बच्चे घायल हुए। कठपुतली में मास्टर प्लान लागू करने का विरोध किया गया। आजाद चौक पर एलएनटी और जेसीबी से निर्माण ध्वस्त किए गए। दुकान मालिकों ने कार्रवाई का विरोध जताया। कुटा के नयापुरा सर्कल पर स्थित कचौरी की दुकान में चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। 3 बदमाशों ने कचौरी व्यवसायी और दुकान के 2 अन्य कर्मचारियों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। जोधपुर के उदय मंदिर थाना इलाके में एक छात्र ने अपने पिता के नाम सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा, पापा आई एम सॉरी। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के नाल गांव के पास में साइकिलिंग करने के लिए पहुंचे 3 शहरी पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों पर मारपीट कर और लूटपाट करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामले में 5 संदिग्ध युवकों को डिटेन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जैसलमेर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। रेगिस्तान में एक्सरसाइज साइक्लोन 1 को लेकर के बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि भारत और मिस्र का ये संयुक्त